नालियां बहुत गंदी हैं, टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं। क्योंकि एमसीडी में भी अब केजरीवाल आ चुके हैं, तो केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। अब भाई इसको सफाई कौन करेगा? नालियां तो भरी हैं, कोई कर्मचारी नहीं आता, कोई नहीं आता। में एक स्कूल है, इस स्कूल के हालात भी जर्जर दिखाई दे रहे हैं। हमने कुछ सड़कें दिखाई हैं, वो उनको अगर जनता देखे तो उन विजुअल्स को देखने के बाद क्या कहेंगे, क्योंकि सड़क के जो हाल हैं, कच्ची सड़क है, टूटी हुई है। अब फाइनली जनता की राय तो हमने जान ली, पर अब हमारे साथ आपके नेता, कहें आम आदमी पार्टी के नेता या बवाना विधानसभा के विधायक जय भगवान उपकार, जिनको जनता ने समर्थन देने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, आज हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। सर, झलको मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, सवाल ये कि हम जनता के बीच में गए, जनता ने समस्याएं भी बताई, तारीफ भी की, पर नाखुशी क्यों है जनता को? मतलब किस प्रकार की नाखुशी की बात कर रहे हैं? नाखुशी, पानी की समस्या बता। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी, क्योंकि गर्मी अपने चरम सीमा पर है और गर्मी बढ़ रही है। गर्मी और क्योंकि गर्मी के टाइम में पानी की जो ज़रूरत है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मी काफ़ी है और गर्मी की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं हैं जितना कि आप कह रहे हैं। हमने कुछ सड़कें दिखाई हैं, वो उनको अगर जनता देखे तो उन विजुअल्स को देखने के बाद क्या कहेंगे, क्योंकि सड़क के जो हाल हैं, कच्ची सड़क हैं, टूटी हुई हैं। देखिए, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि पिछले 20 सालों से यहाँ पर सड़कें नहीं बनी हैं। यहाँ पर हर गली के अंदर पानी की लाइन डाली गई है, सीवर लाइन डाली गई है अभी, और फिर गलियाँ बनना स्टार्ट हो गया है। तो अभी गलियों का काम चालू है, रोड का काम चालू है हमारा, और अभी पिछले 6 महीने में, अगले 6 महीनों में हम सभी रोडों को, सभी गलियों को कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अभी सीवर लाइन पड़ी थी, इसी वजह से हम रोड नहीं बने थे। अब रोड बन रहे हैं और जनता बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक भी खोला गया है, जो कि चालू कर दिए गए हैं, और आपके सीवर लाइन भी पड़ गई है, पानी की लाइन भी पड़ गई है, PWD का नाला भी बन रहा है, शमशान घाट कब्रिस्तान और ईसाइयों का कब्रिस्तान भी यहाँ पे बना दिया गया, उसका भी काम चल रहा है हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा पिछले 30 सालों में जो DDA का रोड नहीं बना था, वो भी हमने बनवा दिया है। और जो छठ पूजा घाट है, वो नहीं बना था, हमने वो भी बनवा दिया है। और जहाँ पर हाई मास्ट लाइटें नहीं लगी थी, वहाँ पे हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं। जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी थी, वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। जहाँ पर कैमरे नहीं लगे थे, वहाँ कैमरे लगाए गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जनता का जो काम है वो पूरी तरीके से मतलब सर, मैनिफेस्टो में जो कुछ दिया था, चुनावी मैनिफेस्टो में, वो सब कुछ आपने कर दिया? बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं हम, और मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों में हमारा काम भी पूरा हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब एक सवाल, क्योंकि अब दिल्ली नगर निगम में भी, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि आपकी सरकार आ चुकी है, आम आदमी पार्टी आ चुकी है। यहाँ से जो पूर्व विधायक थे वो यहाँ के निगम पार्षद हैं, आप यहाँ के विधायक हैं, तो जवाबदेही आम आदमी पार्टी की हो गई। इंक्रोचमेंट बहुत देखने को मिला जब हम इलाके में निकले, तो इंक्रोचमेंट बहुत था। क्या वजह है? क्या एमसीडी ध्यान नहीं दे पा रही है? देखिए, जैसे कि मैं इंक्रोचमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल था जब मैं काउंसलर था। तो उस टाइम पे हमने 18 दिन JCB चला करके पूरा इंक्रोचमेंट को हटाया यहाँ पर, और अब तो बहुत साफ़ सुथरा, बहुत सुंदर एरिया है। अब क्योंकि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, आप समझते हैं। अभी दिल्ली विधानसभा में मैंने इंक्रोचमेंट को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर दुकानें लगाते हैं, दुकानें खाली पड़ी होती हैं, तो दुकानदार जो है वो अपनी दुकान के अंदर लगाएंगे तो मुझे लगता है रोड खाली रहेंगे। यहाँ मेन रोड पर देखा जाता था एक मुर्गा मार्केट हुआ करती थी, अब वो शायद मुझे देखने को नहीं मिली। वो कहाँ गई मार्केट? देखिए, मुर्गा मार्केट वालों के सभी के अपने प्लॉट थे, उन्होंने अपने यहाँ पर दुकानें खोल ली हैं। मछली वालों के लिए यहाँ पर जगह नहीं थी, मछली वालों के पास दुकानें नहीं थी, तो मछली वाले अपना शाम को लगाते हैं और 3 घंटे के बाद अपना बेचकर चले जाते हैं। बवाना की जनता के लिए अब क्या कुछ नया आने वाला है? देखिए, बवाना की जनता के लिए हम लगातार नया ही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर चौपाले बना रहे हैं, कहीं पर रोड बना रहे हैं, कहीं पर गलियां बना रहे हैं, कहीं पर स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, कहीं पर हाई मास्ट लाइट लगा रहे हैं, कहीं पर कैमरे लगा रहे हैं, कहीं पर MPCC बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं पर बड़ी बड़ी चौपाले बना रहे हैं, PWD के रोड बना रहे हैं, कहीं पर पानी की लाइनें डाल रहे हैं, कहीं पर सीवर लाइन डाल रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बवाना के अंदर लगातार हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जो बवाना का जो जितना भी ग्रामीण एरिया है, उस सभी के अंदर हम अभी 800 करोड़ की लागत से सीवर लाइन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें से हमारे 2 प्रोजेक्ट पंजाब खोड़, चटखोड़ और ये कुतुबगढ़, इनकी सैंक्शन भी हो गई है। जल्दी हम यहाँ पर सीवर लाइन डालेंगे।
इस बार देखा गया था जिस तरीके से बवाना के कुछ गांवों ने ये कह दिया था पंचायत ने कि इस बार हम लोग वोट नहीं डालेंगे, बहुत वायरल हुए थे वीडियोस, तो क्या वजह रही कि लोगों ने वोट डालने को ही अब उचित नहीं समझा? देखिए मैं बता दूं आपको कि कटेवड़ा गांव ऐसा रहा जिन्होंने वोटिंग नहीं की थी, लेकिन वहाँ पर भी शिकायतें मिली कि ज़बरदस्ती लोगों को रोका गया वोट डालने से। और वहाँ का जो मुद्दा था उस मुद्दे को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो रोड का मुद्दा था वो रोड हमने बनवा दिया है और चुनाव से पहले ही बनवा दिया था। बवाना विधानसभा में एमसीडी में कितने वार्ड थे और कितने वार्डों में बन पाए आप? देखिए लगातार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बवाना के अंदर 6 वार्ड है, 6 वार्डों के अंदर हम 3 वार्डों के अंदर अपनी सरकार अपने निगम पार्षद बना पाए। 3 कहीं ना कहीं रह गए, उनकी क्या वजह रही? देखिए कहीं ना कहीं आप ये तो जानते हैं कि 100% तो हम नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होगी, उसको दोबारा से कोशिश करेंगे कि भाई वो कमियां ना रहें। अब लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रियों पर लगातार ये सवाल उठते जा रहे हैं, जेल में डाल दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या विपक्ष को दबाने की साजिश समझते हैं या कुछ कमी है? देखिए अभी जैसे कि बार बार हमारे माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी परेशान किया गया। तो आप देख रहे हैं कि अभी जिस घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें से 2 लोगों को क्लीन चिट दे दी उन्होंने। तो ऐसे ही सभी लोग क्लीन हैं, लेकिन ज़बरदस्ती केंद्र सरकार द्वारा जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के लीडर हैं, हमारी लीडरशिप है, चाहे वो अदर लीडरशिप है, सभी को परेशान किया जा रहा है। अब व्यक्तित्व सवाल, क्योंकि आपने एक लंबा सफ़र तय किया है, निगम पार्षद रहे, उसके बाद विधायक बने, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी, जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। सवाल ये कि कैसा रहा खुद का सफ़र, कैसा रहा, और हर दिन जब उठते हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए मैं अपने कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो उम्मीदें जनता की मेरे से थी मैं उनको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी काम मेरा हो भी गया है। तो मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। कोई भी नेता अगर वो काम से अपने काम से संतुष्ट नहीं है तो उसे राजनीति करने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, वीडियो के अंत में चलते हैं, एक रैपिड फायर आपके साथ हम खेलेंगे। हम अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल महान नेता हैं। महान नेता जी। मोदी जी, देखिए मोदी जी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से कार्य करना चाहिए उस तरीके से मोदी जी अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। योगी, देखिए योगी जी अपना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अराजकता उत्तर प्रदेश के अंदर है, बहुत ही खींचातानी है और उसको समझने की कोशिश। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, देखिए दिल्ली कर्नाटक विधानसभा में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की साम दाम दंड भेद लगाने की, लेकिन उनकी नीति काम नहीं आ पाई। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जी क्योंकि सभी नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष जो है इकट्ठा तो हो सकता है उम्मीद पूरी हो। ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी भी लगी हुई हैं लगातार, क्योंकि विपक्ष का सभी विपक्ष के लोग एक साथ काम करना चाह रहे हैं कि इसमें इसकी बात जो लोकसभा के चुनाव हो उसमें हम सब इकट्ठा रहें। प्रियंका और राहुल, देखिए प्रियंका और राहुल स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार, क्योंकि काफ़ी पुराना उनके परिवार का राजनीतिक सफ़र रहा है, तो वो लोग अपने आप को रखने। देखिए हंसराज जी को आप जानते हैं कि हमारे इलाके के MP हैं, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते, इनविजिबल मैन है। जय भगवान उपकार। देखिए मैं तो आपके बीच में हूँ और जनता के लिए काम कर रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। चलिए, मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी तो आपको पता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री, और मुझे लगता है भारत के भी अगले शिक्षा मंत्री होंगे। बवाना की जनता के नाम पे अंत में क्या कहें? देखिए बवाना की जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि लगातार आपका जो विधायक है वो लगातार आपके लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि 2 साल कोरोना ने हमारी जो रफ्तार है उसको रोका, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है 1 साल के अंदर काफ़ी काम कराए हैं आपके, और अगले जो 2 साल हैं उनमें मैं पूरी उम्मीद के साथ आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके सभी काम को पूरा करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बवाना के MLA मौजूद थे, जय भगवान उपकार जी। हमने इनसे बातचीत की, जनता के तमाम जो सवाल थे वो हम इन तक लेके आए, और इन्होंने कहा कि इलाके में सीवर का काम चल रहा है, विकास लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से वर्तमान में थोड़ी समस्या जरूर हो रही है, पर अंत में 2025 तक समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।